हेलो एंड वेलकम टू पीसीएम अड्डा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठते हैं बोर्ड में और बहुत आसान चैप्टर होता है। इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस को देखिएगा आप, जितने भी पार्ट्स मैं बनाऊंगा कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो है ये इस चैप्टर का हर एक पार्ट में हर एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं कि किसी एक पार्ट का एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से सब में से एक एक दो क्वेश्चन उठते हैं। अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आप गेन कर लेंगे। सारे वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो चलिए आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है ट्रिग्नोन, पहला वर्ड है हमारा ट्रिग्नोन, और दूसरा वर्ड है हमारा मेट्री। तो ट्रिग्नोन का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोन से मतलब आप पहले ही देख रहे होंगे, यहाँ ट्राई लिखा हुआ है, यहाँ नॉन लिखा हुआ है। तो ट्राई का मतलब पहले ही हमको समझ में आ गया तीन, और नॉन का मतलब हो गया हमारा एंगल। तो तीन एंगल का मतलब ट्राइएंगल। अब मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री शब्द जहां भी होता है, जहां भी हम देखे होंगे, जैसे कैलोरीमेट्री देखते हैं, हम स्टोइकोमेट्री देखते हैं, इन सारी बातों में हमको एक बात कॉमन क्या मिलती है? कैलकुलेशन। तो मेट्री से हमारा शब्द समझने का है तो वो है कैलकुलेशन। मेट्री का मतलब हो गया कैलकुलेशन या मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of measurement of sides and angles of the triangle. So the branch of mathematics, the branch of mathematics which deals with the study of sides and angles of a triangle. तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा अगला टॉपिक आता है एंगल। तो एंगल क्या है? तो एंगल इज नथिंग but is a figure obtained by rotating a given ray. What is a ray? Ray is a line which is fixed at one point and can go anywhere from its other point, can move infinite from its other point. So angle is a figure obtained by rotating a given ray about its end point. कहने का मतलब कि अगर एक रे है हमारा AB, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, ये हमारा एक रे है, तो रोटेटिंग दिस रे फ्रॉम दिस एंड पॉइंट, रोटेटिंग दिस रे मतलब इसको रोटेट करेंगे ऐसे, इस मान लीजिए किसी भी चीज को एक पॉइंट पे फिक्स कर देंगे तो ऐसे ही ना रोटेट कराएंगे, सर्कुलर रोटेशन लेगा। तो यहाँ से जब ये सर्कुलर रोटेशन मान लीजिए लेते 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 यहाँ पे आया, तो ये जो हमारा रे होगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों रे के बीच में, इसी को बोलेंगे एंगल। इसका कुछ भी नाम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे इसको थीटा बोल दिया, अल्फा बोल दिया, बीटा को बोल दिया, गामा बोल दिया, कोई भी एक वेरिएबल नाम दे दिया और ये होगा हमारा एंगल। तो इसमें हम एक नोट लिखेंगे एंगल में कि जो हमारा एंगल था क्या था, हमारा ए बी ऐसे था और इस पे एगो ये जो इस रे को इसे रोटेट करके यहाँ पे लाए थे और एगो ये एंगल बनाए थे। मान लीजिए थीटा, चाहे कुछ भी मान लीजिए आप, अल्फा मान लीजिए, गामा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये वाली जो लाइन जो ऐसे रोटेट करे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन या फिर जनरेटिंग लाइन, लाइन ऑफ एन एंगल। जो रिवॉल्व करती है लाइन उसी को हम बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन या जनरेटिंग लाइन ऑफ एन एंगल। तो अगला टॉपिक हमारा इसमें आएगा मेजर ऑफ एन एंगल, कि एंगल का मेजर क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारा आएगा
मेजर ऑफ एन एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल क्या होता है? तो मेजर ऑफ एंगल कुछ नहीं होता है, वो होता है कि जो हमारा ये लाइन, हमारा जो ये रे था ए बी, उससे जो हमारा एक दूसरा रे बना था, इसको रोटेट करा के इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए जो थीटा बनाए थे हम लोग, वही होता है हमारा मेजर ऑफ एन एंगल। मतलब इस एंगल का मेजरमेंट, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं इस डिस्टेंस को निकाल के। ये जो डिस्टेंस है इस लाइन और इस लाइन के बीच का, उसको कैलकुलेट करके हम बोलते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ एंगल। अगला टॉपिक हमारा इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम मेन बात पे आते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हमारा मेन टॉपिक का बात होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको कहेंगे, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेनली देखेंगे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, इन तीनों का रेसिप्रोकल बोले तो मान लीजिए रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई वैल्यू है a तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, तो इसको बोल देते हैं रेसिप्रोकल। जस्ट उसका 1 अपॉन, उसको 1 के अपॉन में कर देंगे, वही बोलते हैं उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड, कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंड, और टेन का उल्टा होता है कोटेंजेंट। ठीक है, अब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड होता क्या है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? तो इनकी वैल्यूज के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो let us consider a triangle, a triangle, a triangle का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC, इसको लिख दीजिए राइट एंगल्ड एट बी। मान लीजिए राइट एंगल एट बी का मतलब है जो 90 डिग्री वाला बात होगा वहां पे बी होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री वाले पे बी हो गया, और ये सी हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड, जो सबसे लंबा साइड दिख रहा है AB AC। सबसे लंबा पहचानने का तरीका क्या है? किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ना जी। कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सबसे बड़ा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल का सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा। ये ट्रायंगल का रूल है कि द साइड अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर and the side against the smallest angle is smallest। तो इसके सामने की सबसे साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। इस कोई भी एंगल, मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मान लें, चाहे इसको थीटा मान लें, तो थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या? बेस। अब देखेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लीजिए हमने इसको थीटा माना हुआ है, तो साइन जो है हमारा, अब देखिए अब एक बात बता दूं कि साइन को, इस वाले साइन को, SINE को शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं। इस कोसाइन को
कॉस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कोटेंजेंट को उसी तरीके से कॉट लिखेंगे, कोटेंजेंट को कॉट लिखेंगे, सेकंड को सेक लिखेंगे, सेकंड को सेक लिखेंगे और कोसेकंड को कोसेक लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे। अब जहां तक बात आती है साइन कॉस की वैल्यूज की, तो साइन की वैल्यू क्या होती है ट्रायंगल के हिसाब से, ये ट्रायंगल के रेशियोज के हिसाब से, तो ट्रायंगल के हाइपो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, तो साइन हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है एसी, तो साइन क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस या बीसी बाय एसी। दूसरा रेशियो है हमारा कॉस, मान लीजिए हमारा साइन ए से निकाल रहे हैं तो साइन थीटा बोल दीजिए इसको, इसको कॉस थीटा बोल दीजिए, इसको साइन ए भी बोल सकते हैं, जो इस एंगल का नाम होगा, चाहे इस एंगल का नाम होगा, जिस एंगल से निकालेंगे उसका मान लीजिए यहाँ अल्फा भी हो सकता था, यहाँ बीटा भी हो सकता था, यहाँ कुछ भी हो सकता था। एंगल है एक वेरिएबल के नाम से लेंगे और उसी वेरिएबल को यहाँ हम रख देंगे, मान लीजिए साइन का वो वाला एंगल का रेशियो, उस एंगल का साइन या उस एंगल का कॉस या उस एंगल का टैन, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हमने निकाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस या बीसी बाय एसी, कॉस थीटा हम निकालेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस या फिर क्या बोल देंगे, बेस में देखिए क्या है, बेस में है AB, बेस में है AB और हाइपोटेन्यूस फिर से क्या हो जाएगा AC। अब tan का बात जहां तक आता है तो tan मेनली जानते हैं क्या होता है, tan होता है cos और sin का रेशियो, tan कुछ नहीं, tan sin cos या cos sin का, sin cos का हमारा रेशियो होता है। tan का हमको फॉर्मूला आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए अगर sin अपॉन cos हम कर देते हैं तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा डायरेक्टली निकल के आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। या फिर मान लीजिए साइन में क्या वैल्यू था, साइन में था BC बाय AC, तो BC बाय AC लिख लिया, अपॉन में क्या है हमारा AB बाय AC, AB बाय AC, AC से AC कट गया, बचा क्या BC परपेंडिकुलर AB बेस, क्या बोल के चले थे परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब जब हमको ये तीनों रेशियोज आ गए और हमने क्या बताया था आपको कि जब हम कॉट निकालेंगे तो कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos और कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ sin। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब था कि पहले मिटा लेते हैं इसको, इसको लिख लीजिए, जितने लोग नहीं लिखे हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए अब हमारे तो अगले तीन रेशियो तो हमको मिल गए, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टैन मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉट, कॉट चाहिए हमको। तो कॉट थीटा मैंने बताया था कि ये रेसिप्रोकल होता है tan का, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा क्या हुआ है, देखिए आप आपके किताब में आप देखेंगे तो tan थीटा आपको मिला होगा AB बाई BC बाई AB परपेंडिकुलर बाई बेस, मिला है आपको कॉपी में। तो जब इसको हम लिखेंगे
तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ए बी जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी का मतलब क्या हो गया, ए बी क्या है हमारा, ए बी देखिए क्या है, बेस है, ए बी क्या है हमारा बेस है, अब बी सी क्या है परपेंडिकुलर है। तो जैसे हमारा tan जो था परपेंडिकुलर बाई बेस था, तो उसी का उल्टा जो हमारा cot हो जाएगा वो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। इससे आसान पूछा जी, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए cot निकल गया, अब अगला है हमारा मान लीजिए sec निकालें, sec थीटा। अगर sec थीटा का बात करें, sec थीटा का अगर हम बात करें तो sec मैंने बताया है कि वो cos का उल्टा होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा हमने क्या बताया था आपको, cos थीटा आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि AB बाई AC लिखे हैं साथी। जब AB बाई AC लिखे हैं तो यहां से AB बाई BC लिखेंगे तो ये AC ऊपर चला जाएगा, तो AC ऊपर चला गया का मतलब AC बाई AB हो गया। तो जब ये AC बाई AB हो गया तो AC क्या है, AC है हाइपोटेनियस, AC है हाइपोटेनियस, AB क्या है हमारा, AB है हमारा बेस। तो जिस तरीके से cos बेस बाय हाइपोटेनियस था, उसी तरीके से sec जो है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, क्योंकि वो cos का रेसिप्रोकल होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आ गया वो हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, एक मिनट इधर मत लिखिए, इसको इधर ही लिख देते हैं, ये लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। जब साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो आप देखे होंगे कि हम लोग साइन थीटा में लिखे होंगे BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब ये फिर AC ऊपर चला गया, तो जब ये AC ऊपर चला गया तो हमको मिल गया AC बाई BC, AC बाई BC। AC क्या है हमारा, AC है हाइपोटेन्यूस, AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, AC हमारा हाइपोटेन्यूस। हमारा BC क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो ये सारा बात हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ा ही आसान तरीका होता है, या इतना हम गपची लिख दिए, परपेंडिकुलर लिख दिए, बेस लिख दिए, हाइपोटेन्यूस लिख दिए, तो अगर आपको सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का क्या है, एक छोटा सा ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। मैथ में मैं आपको बताऊं 90% काम हम लोग ट्रिक से चला सकते हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस में। सारा जो मैथमेटिक्स है ट्रिक का तो खेल है जी, किसका खेल है, ट्रिक का खेल। तो हम आएंगे किस पे, ट्रिक पे। अब हमारा ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है कि साइन, कॉस और टेन या कॉट, सेक, कोसेंट की वैल्यू कैसे याद रखें। तो सबसे पहले साइन का बात करेंगे। मान लीजिए हम लोग ने यहां लिख दिया, पहले रुकिए ट्रिक का नाम लिख देते हैं, पंडित, पंडित का पी थोड़ा अलग हम लिखते हैं, पंडित का पी मान लीजिए तो ब्लू कलर से लिख देते हैं क्योंकि पी का हमको जरूरत है। पंडित बदरी, बदरी का भी अलग कलर से लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं ब्लू से ही भी लिख देते हैं। पंडित बदरी प्रसाद, फिर देखिए गलती करते हैं, और साद, स्पेलिंग थोड़ा मैं कभी कभी गलत लिख देता हूं। पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद हर बोले। अब आपको बुझा रहा होगा कि का लिख दिया ससुरा, तो लिखा क्या है देखिएगा। अगर पंडित यहां पे वो हम ये दे दें, यहां पे वो ये दे दें, यहां पे ये दे दें, हर जितना करिया कलर से लिखा है भूल जाइए, जो करिया कलर से लिखा है सब भूल जाइए, जो ब्लू कलर से लिखा है वो साइड में कर दीजिए।
तो ये पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा b बाई एच, p बाई एच, दूसरा हो जाएगा b बाई एच, और तीसरा क्या हो जाएगा p बाई b। अगर हम p को परपेंडिकुलर बोल दें, b को बेस बोल दें, h को हाइपोटेन्यूज बोल दें, तो ध्यान से देखिए ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। तो पहले देखिएगा अगर हम P को परपेंडिकुलर बोल दें, H को हाइपोटेन्यूज बोल दें, तो पहला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। अब दूसरा देखिए, B को बेस बोल दिया, H को हाइपोटेन्यूज बोल दिया। B को क्या बोल दिया बेस, H को क्या बोल दिया हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया cos थीटा। यहां ये P को बोल दिया परपेंडिकुलर, B को बोल दिया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो गया tan थीटा। चुटकी में याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले, इतना किसको नहीं याद होगा जी, दो गो लाइन याद करना है। सबका सब वर्ड का पहला लेटर पकड़ के चल लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद को ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए हर बोले, p बाई h कर दीजिए, b बाई h कर दीजिए, p बाई b कर दीजिए। इजी, इतना आसान याद हो गया। sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अब बाकी अलग रेशियो है तो इसका उल्टा कर देंगे। जब इसका उल्टा करेंगे तो h बाई p हो जाएगा। तो h बाई p क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसका उल्टा कर दें, h बाई p कर दें, h बाई p कर देंगे तो वो कोसेकेंट हो जाएगा। कोसेकेंट हो गया साइन का उल्टा। यहां देखिए h बाई b कर दें, ये हो गया सेकेंट हो गया, सेक थीटा हो गया। ये हमारा यहां पे p बाई b कर दें, उल्टा ही ना करना है, tan थीटा का रेसिप्रोकल है ना cot थीटा होता है, तो उल्टा कर दिए तो b बाई p हो गया ये। अब b बाई p बोल के क्या हो गया cot थीटा हो गया। कितना आसानी से हमारा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद कर सकते हैं। आईसी याद करने पे सारा क्वेश्चन इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री सारा क्वेश्चन इसी पे है कि आपको रेशियो याद है, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। मिटा लिख लीजिए जितना लोग नहीं लिखे हैं वीडियो पॉज करके। इतनी बहुत काम का है बाबू, लिखा जाएगा काम फरिया जाएगा। तो बोर्ड पे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 18 बाई 17। तो हमको सिर्फ क्वेश्चन अगर देखें तो सिर्फ क्वेश्चन से हमको क्या क्या पता चलता है। cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है 8 बाई 17। क्या दिया हुआ है 8 बाई 17। मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो जो हमारा बेस है वो दिया हुआ है 8 और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो दिया हुआ है 17। तो एगो धीरे से एगो ट्रायंगल यहां बनाइए, राइट एंगल एगो ट्रायंगल बनाइए जिसको इसमें थीटा मानिए, मान लीजिए एबीसी बना दिया, बी पे राइट एंगल बना दिया, एबीसी बना दिया, इसको बना दिया परपेंडिकुलर, इसको बना दिया हाइपोटेन्यूस, इसको बना दिया बेस। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको बेस जो है, जो बेस है वो दिया हुआ है 8, जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो दिया हुआ है हमारा 17। अब देखिए कोई भी रेशियो है ना, तो रेशियो को हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। जैसे अगर ये रेशियो दिया है 8/17 तो हम एग्जैक्ट ये नहीं मान सकते हैं कि ये जो हमारा ए बी वो 8 होगा। नहीं, हमारा 8 कुछ वेरिएबल में होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 8/17 लिखा हुआ है तो 8/17 तो मान लीजिए इसको 16/34 भी तो लिख सकते हैं। तो 16/34 भी तो सेम ही होगा, 8/17 ना होगा। तो हमको ये नहीं बताइए कि हमारा जो ए बी है वो 16 है, जो हमारा ए सी है वो हमारा 34 है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल हो सकता है कुछ, तो जब मल्टीपल हो सकता है तो उस चीज से बचने के लिए हम लगा लेते हैं दोनों में x। हम मान लेते हैं कि ये 8x है वो 17x है। उस पर्टिकुलर रेशियो में तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी मल्टीपल का हो सकता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा। अब सबका रेशियो सेम ही होगा, तो सेम होगा तो वो वैल्यू हमारा डिफर करेगा ना। उसके लिए हम लोग वो x यहां पे लगा देते हैं कि वो जो हमारा रेशियो है वो जो मल्टीपल है वो भी आने का चांस रहे। तो देखिए अगर हमारा को थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस में 8/17 दिया तो हमने बेस को मान लिया 8x और हाइपोटेन्यूस को मान लिया 17 है। सबको ऐसे ही मान के चलेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम बहुत बच्चा लेवल का बात है, क्लास 6वां 7वां में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम मैं एक बार लिखवा देता हूं, जिसको नहीं आता है वो देख ले, एक बार नोट में करके लिख लेगा जिसको नहीं आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है
पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनियस है यानी कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर मतलब BC का होल स्क्वायर और हमारा बेस मतलब AB का होल स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको चूंकि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब हमको sin थीटा निकालना है, हमको tan थीटा निकालना है, हमको कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है और हमको सेक थीटा निकालना है। 1 2 3 4 पांचवा जो हमारा मान लीजिए हमको cot थीटा निकालना है। तो ये सारे निकालने के लिए मान लीजिए sin क्या हमको निकालना है, तो sin निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं तो परपेंडिकुलर हम कहां से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको अगर आप AC लिखते हैं हाइपोटेन्यूज h मान लीजिए स्मॉल में लीजिए हाइपोटेन्यूज उसका शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए, अब BC को मान लीजिए BC हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस हमारा जो AB है वो हमारा बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम अगर देखेंगे तो हमको हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है और हमको बेस भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है बेस और हमारा दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले इक्वेशनों में, इस वाले एक्सप्रेशनों में देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज भी है बेस भी है, और हम दोनों रख दें तो हमको परपेंडिकुलर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज रखेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का है, हाइपोटेन्यूज 17 है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी कीजिए जो भी कर रहा है जल्दी कीजिए, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब बेस हो गया हमारा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर बेस का स्क्वायर है 64। तो हमको अगर यहां से देखेंगे तो यहां से जो है, यहां से जो p क्या आ जाएगा, p स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 64 से चला जाएगा तो 289 माइनस 64, ये देखेंगे तो ये आ जाएगा हमको 225 के बराबर दिख रहा है कि नहीं, 225 हो गया। तो जो हमारा p स्क्वायर है वो 225 के बराबर आएगा, हमारा जो p है वो अंडर रूट 225 के बराबर आ गया। तो हमारा 225 क्या होता है, 225 होता है, बताइए क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो जब 15 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 15 × 15, तो 15 × 15 है तो 15 है, आइए 1/2, तो ये मान लीजिए इसको लिख लीजिए 15 का स्क्वायर ये हो गया 1/2, तो 2 से 2 कटा बचा कितना 15। जब ये वाला चीज जब रूट के बाहर निकलता है ना तो 2 को वैल्यू मिलता है, एगो प्लस मिलता है एगो माइनस मिलता है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है साइड का लेंथ। तो एक बात बताइए, कभी भी लेंथ नेगेटिव हो सकता है, कभी ऐसा सुने हैं या कि -5 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो हमारा नेगेटिव वाला बात है, मान लीजिए एगो आया, एगो पॉजिटिव में 15 आया, एगो नेगेटिव में 15 आया, तो नेगेटिव में 15 वाले को कर देते हैं नेगलेक्ट, क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको देखबे नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको काम कीजिए मिटा ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दिए, इसको हटा दिए, तो हमको मिल गया 15 मिल गया, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया 15 आ गया। तो इतना बात लिख लीजिए, आगे हम sin cos sec जो भी है वो हम निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा नोट में, क्योंकि इसी में सारा काम होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया था 15, तो हमारा परपेंडिकुलर मान लीजिए आ गया 15x, क्या आ गया 15x। अब अगला बात जो हमारा है वो हमारा sin थीटा का बात, तो sin थीटा हम लोग लिखेंगे, sin थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म p बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का शॉर्ट फॉर्म में h लिखते हैं, बेस के शॉर्ट फॉर्म में b लिखते हैं, बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म है इसमें। परपेंडिकुलर के शॉर्ट फॉर्म में p लिख दिया, अब p बाई होता है h, याद कीजिए पंद्री बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला p दूसरे का h, तो p बाई h, तो p बाई h से हमको क्या मिल जाएगा, p हमको निकाला हमने 15, p हमने क्या निकाला 15, h हमने क्या निकाला क्या दिया हुआ तो पहले से ही, तो h हमारा ये हो गया हमारा 15x, ये हो हमारा 17x। तो एक बात देखिएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 15/17, तो जो हमारा sin थीटा का वैल्यू आ गया वो आ गया 15/17। अब हमको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, अब tan थीटा में क्या, तो tan थीटा होता है हमारा p/b, याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद लास्ट वाला, हर हर बोले लास्ट में b, तो p/b, p/b में क्या, p दिया हुआ है 15x, अब b दिया हुआ है क्या हमारा 8x, तो 8x से x कट गया 15/8, हमारा परपेंडिकुलर हमारा tan थीटा क्या आ गया 15/8 आ गया, tan थीटा 15/8 आ गया।
अगला चीज में देखिए cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan का उल्टा, उलट दीजिए इसको t बाई b बाई p कर दीजिए, b बाई p जहां किया कहां ये उलट गया, ये हो गया 8x, ये हो गया 15x, x से x कटा, दे क्या दिया 8 बाई 15 दे दिया ना जी। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा मान लीजिए sec थीटा, मान लीजिए sec थीटा मान लीजिए निकाल रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग में कि एक रेशियो दे देगा बाकी पांच को पूछ देगा, तो इसी तरह तरीका निकालेगा। sec थीटा में क्या है, sec थीटा जो है cos का उल्टा होता है सीधा सीधा, तो यहीं से उलट लीजिए इसको 17/8 कर लीजिए, मान लीजिए sec थीटा और उसको उल्टे देंगे भी तो हम लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखिए ना जी cos मान लीजिए बेस बाय हाइपोटेनियस होता है तो sec बेस हाइपोटेनियस बाय बेस नहीं हो जाएगा, तो जब हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा तो हमारा हाइपोटेनियस दिया हुआ है 17x, बेस दिया हुआ है 8x, हमने इसको x से x करना लिख दिया 17/8, ये हमारा आ गया sec थीटा। अब अगला चीज जो है हमारा cosec थीटा का बात है। cosec थीटा में क्या है, cosec थीटा sin का उल्टा होता है, sin हमने निकाल रखा है, sin मान लीजिए p/h है तो cosec थीटा को लिख सकते हैं h/p, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इसको h/p लिख दिया तो h हमारा 17x, परपेंडिकुलर हमारा 15x, निकल गया 17/15। तो देखिए ना 15/17 आया होगा हमारा है sin, तो sin का उल्टा, sin का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो 17/15 आना लाजमी था। तो इतना सारा बात हमारा आ गया, 1 2 3 4 5 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा बच गया था वो निकल गया cos थीटा का, ये हमारा वैल्यू है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो जितना भी क्वेश्चन होगा इस तरीके का बोर्ड किताब में वो लग जाएगा। अब अगला तरीके का क्वेश्चन आपको अभी बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा sin b जो है 1/2 दिया हुआ है और हमको दिखाना है कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b जो है 0 के बराबर है। क्या दिखाना है, 3 cos b जो है वो माइनस 4 cos क्यूब b 0 के बराबर है। तो हम पहले ट्रायंगल मान लीजिए हमारा sin थीटा दिया हुआ है, sin b दिया हुआ है, तो sin b दिया हुआ है तो sin b का मतलब क्या हो गया, sin b का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब 1/2, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, एक और ट्रायंगल बनाइए छोटा सा यहाँ पे, यहाँ लिखिए b, यहाँ लिखिए a, यहाँ लिखिए c, इस पे मान लीजिए ये हमारा एंगल है, ये हमारा थीटा एंगल चाहे कोई भी b वाला है, हमारा एंगल b है, sin b निकालना है हमको, तो sin b के लिए ac हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ac परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 x मान लीजिए, वो रेशियो वाला बात कि x में लेते हैं मल्टीपल हो सकता है। तो और हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा b है तो इसको 2x मान लीजिए, उसको 2x मान लिया। अब देखिए अब अगर आपको BC निकालना है तो BC निकाले, ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया हो और तीसरा साइड निकालना हो तो एक तरीका यूज करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपको बताए थे, नोट में लिखवाए भी थे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनियस है मतलब BA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC मतलब परपेंडिकुलर, BC मतलब बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा BA है, BA क्या है 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, AC क्या है 1x का होल स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस BC है, इधर हो गया ये 4x स्क्वायर, ये 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1x स्क्वायर, और ये हमारा BC का होल स्क्वायर अभी बचवे किया है यहाँ पे, तो जो हमारा ये बचेगा 3x स्क्वायर बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब BC जो हमारा क्या रहेगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर, मतलब हमको बच जाएगा क्या रूट 3x, क्या बच गया रूट 3x। अब जब रूट 3x बच गया तो मतलब हमारा जो BC क्या आ गया, जो हमारा BC आ गया वो आ गया रूट 3x, ठीक है। अब हमको cos निकालना है, cos का वैल्यू क्या होता है, cos का वैल्यू होता है, cos का फॉर्मूला देखिएगा, cos b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, cos b का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा रूट 3x है तो लिख लिया हमने रूट 3x, क्या लिख लिया रूट 3x लिख लिया, हाइपोटेनियस क्या है 2x है, हाइपोटेनियस क्या है रूट 2x है, तो हमने इसको ऐसे करके काट दिया, बच क्या गया तो रूट 3/2 बच गया हमारा रूट 3/2। तो जब रूट 3/2 बच गया किसका वैल्यू cos b का वैल्यू, तो यहां से हमको जब cos b का वैल्यू आ गया, एक बार हमको जब cos b का वैल्यू आ गया तो जो आपको उतना बड़ा उधर दिख रहा है एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में,
हमारा cos b का वैल्यू क्या आ चुका है, cos b का वैल्यू आ चुका है √3/2। तो जब हमारा cos b का वैल्यू √3/2 आ चुका है, हमको उतना बड़ा इक्वेशन दिख रहा होता उसमें रख दे cos b को, इसको उठा के यहां रख दीजिए। तो जब उसको उठा के वहां रखेंगे तो 3 into cos b क्या है, √3/2, ठीक, माइनस 4 into cos क्यूब √3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। √3/2 का होल क्यूब इनटू 0 हो गया। अब देखिएगा, अब बात देखिएगा, अब तो ये हमारा आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू मिटा दीजिए धीरे से, कोई बात नहीं, लिख चुके हम लोग। अब जो हमारा है 3 into √3/2 माइनस 4 into √3/2 का होल क्यूब। अब देखिएगा इसको ऐसे, ये 3√3 हो गया, यहाँ पे 3√3/2 हो गया। अब माइनस 4 है, अब 4 जो है 4 कैसे लिखिए, अब इसको होल क्यूब कीजिए। तो होल क्यूब करेंगे तो √3 into √3 लिखेंगे। अब होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि 3 बार उसको गुणा कर देना है। 2 अगर पावर होता तो 2 बार गुणा करते, 4 होता तो 4 बार गुणा करते, यही ना करते हैं। और 2 का होल क्यूब कितना हो गया 2 into 2 into 2, तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो ये 4 जो है ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये जो है हमारा 2 टाइम्स में कटा है। एक और 2 जब बचेगा तो ये वाला 2 से भी ये वाला 2 कट जाएगा, तो मेनली अब बच क्या जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिए ऊपर वाला देखिए √3 into √3, और √3 into √3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब कोई भी √3 का जब होल स्क्वायर हो गया, √3 का होल स्क्वायर, मान लीजिए a into a का होल स्क्वायर, b into b का होल स्क्वायर, √3 into √3 का होल स्क्वायर। अब जब √3 का होल स्क्वायर हो गया तो √3 को क्या लिखते हैं, √3 को लिखते हैं √3 का पावर 1/2, √3 को लिखते हैं √3 का पावर 1/2। उसका पावर क्या है 2 है, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बच क्या गया 3, तो √3 into √3 क्या बच गया 3। अब देखिएगा यहाँ 3 √3/2 था ही, अब माइनस ये क्या हो गया 3, और ये √3 और ऊपर नीचे में 2। अब देखिए, अब देखेंगे तो 3 √3/2 और ये भी 3 √3/2, तो ये माइनस ये, मान लीजिए a माइनस a लिखते हैं तो क्या 0 लिखते हैं, 1 माइनस 1 लिखते हैं तो 0 लिखते हैं। तो देखिएगा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दूसरे में माइनस होगा तो 0 नहीं आ जाएगा, और उधर क्या था 0 ही था जी, तो दोनों प्रूव नहीं हो गया, वेरीफाई नहीं हो गया। तो यही तो शो करना था कि ये जो हमारा इक्वेशन इधर दिख रहा है वो 0 के बराबर है कि नहीं। तो इक्वेशन को सॉल्व किए क्या है 0 है, तो 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया। और यही सबसे आसान क्वेश्चन, इस तरीके का आसान क्वेश्चन है चैप्टर में। अब देखिए इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन बाकी रह जाता है, बाकी रह जाता है कि मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा जाता है, उसका हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इस छोटा वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर के बारे में। अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम बताएंगे बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जिसको भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको डीएम कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम जो है नीचे लिंक में दिया होगा, वहां जाके हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड का हम लोग बहुत अच्छा तैयारी करने वाले हैं, अब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में। अभी इसी चैनल पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाएंगे, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अभी तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के खत्म करते हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पे चला जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए सब लोग इस आपदा के पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें कोई घर से बाहर तो जाने वाला नहीं है। घर से बाहर जाएगा तो दिक्कत हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो दिक्कत हो जाएगा, तो सबका दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हैं। जितना भी आपको जौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप हमको डायरेक्ट डीएम, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस चैनल पे जो है आपको फ्री में इतना बढ़िया सिखाया जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। बोर्ड में आपका इतना अच्छा नंबर आएगा जिसका हिसाब नहीं है। तो जितना ज्यादा इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवाइए। अपने दोस्तों को ज्यादा फायदा पहुंचाइए और खुद को फायदा पहुंचाइए। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।